हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जाति की बहादुरी के बारे में बताने वाला हूं जिसकी बहादुरी और संघर्ष सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथियों, आज मैं आप लोगों को चमार जाति का इतिहास बताऊंगा। तो साथियों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि चमार जाति एक महान जाति क्यों है। चमार जाति से मजबूत जाति और बुद्धिमान जाति इस भारत में कोई नहीं है। साथियों, आपको यह पता होगा कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार हिंदू धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण वर्ण है, दूसरा क्षत्रिय वर्ण है, तीसरा वैश्य वर्ण है और चौथा शूद्र वर्ण है। और शूद्र जाति को भी 6747 जातियों में बांटा गया है। यानी देखा जाए तो हिंदू धर्म एक जातियों का समूह है। इसी शूद्र समाज में एक अस्पृश्य जाति आती है, चमार जाति, जो कि एक बहादुर कौम है। और बहादुर कौम मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, इस धरती पर अगर सबसे बड़ा और ताकतवर कोई है तो वह है भगवान। लेकिन चमार जाति के लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान पर भी सवाल खड़ा कर दिया। यह किसी कौम के बस की बात नहीं है कि भगवान पे सवाल खड़ा करे, लेकिन चमार जाति के लोग ऐसे लोग हैं जो कि सीधे सीधे भगवान पे सवाल खड़ा कर देते हैं। चमार जाति के लोग हैं जिनका सीधा सीधा मानना है कि इस धरती पर कोई भगवान नहीं है। भगवान के होने या ना होने पर किसी भी कौम की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह भगवान पर सवाल उठा दे। लेकिन चमार जाति के लोग ऐसे लोग हैं जो कि अपने बुद्धि से, अपने विवेक से इतना तर्कशील हैं, इतना ज्ञानवान हैं कि वह भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठा देते हैं। और भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने का अधिकार भी है। अगर भगवान होते तो हजारों वर्षों से चमार जाति के लोग यानी कि शूद्र समाज के लोग एक कौम के गुलाम रहे। क्या भगवान को बचाने नहीं आना चाहिए था? नहीं बचाने आए। अगर उन्हें कोई बचाने आया तो वह थे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आए कोई और उन्हें बचाने नहीं आया। इसी वजह से चमार जाति के लोग परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं। और बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। इसीलिए चमार जाति के लोग बाबा साहब अंबेडकर के बताए गए मार्ग बुद्धिज्म का अनुसरण करते हैं। और गौतम बुद्ध ने एक बात कही है कि तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह किसी किताब में लिखी हुई है। तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है। तुम किसी बात को इसलिए मानो कि वह तुम्हारे तर्क पर खरा उतरता है या नहीं। अगर तुम्हारे तर्क पर खरा नहीं उतरता तो उसे त्याग कर दो। अगर तुम्हारे तर्क पर खरा उतरता है तो उसे ग्रहण कर लो। साथियों, पूरे भारत में 6743 जातियां हैं और उन जाति के सभी वर्णों के लोग ब्राह्मण जाति को महत्व देते हैं, उन्हें अपना देवता मानते हैं। लेकिन चमार जाति के लोग ऐसा नहीं करते। वह ब्राह्मण जाति को सिर्फ एक इंसान समझते हैं कि मैं जैसे इंसान हूँ वैसे ब्राह्मण जाति भी एक इंसान जाति है। कहने का यह मतलब है कि ब्राह्मण समुदाय से सभी लोग डरते हैं, लेकिन चमार जाति के लोग उनका जमकर मुकाबला करते हैं। और उनकी जो गलत विचारधारा है यानी कि अंधविश्वास, पाखंड, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। साथियों, आप सबको पता है कि चमार जाति को वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अति शूद्र यानी अस्पृश्य घोषित कर दिया गया था, अछूत घोषित कर दिया गया था। वह लोगों के बराबरी पर नहीं बैठ सकता था। उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, उनको धन रखने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि उनके परछाइयों से लोगों को दिक्कत था। उनके गले में हाड़ी और पैरों में झाड़ू भी बांध दिया गया था। उस व्यवस्था को बदलकर चमार जाति के लोगों ने सबकी बराबरी कर ली। तो है ना चमार जाति एक महान जाति। और कितना भी कोई जातियों में उच्च बनता फिरे, चमार जाति के लोगों ने जितना विकास किए हैं, जितना विकसित हुए हैं, उतना किसी और कौम ने नहीं किया। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वह अपना इतिहास नहीं बना सकता। और चमार जाति के लोगों ने अपना इतिहास तो खोद खोद कर निकाला है। चमार जाति को पता है कि उनके बहुजन महापुरुष कौन कौन हैं, जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं जो कि मानव हित में था। दोस्तों, बहुत सारे महापुरुष ओबीसी समाज से हैं, लेकिन चमार जाति के लोग उन महापुरुषों को भी अपने सराखों पर रखे हैं, अपने दिलों में बसा कर रखे हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके विचारों को मानते हैं। तो साथियों, इसलिए है ना चमार जाति एक महान जाति।
वह जाति नहीं देखती, वह महापुरुषों के विचार देखती है और उन विचारों का अनुसरण करती है। साथियों, भारतीय संविधान लिखने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन इतिहास से, भारतीय संविधान से पूरे बहुजन समाज को भारतीय संविधान और बहुजन महापुरुषों से परिचय कराया। उनका सबसे बड़ा किसी ने अनुसरण किया तो वह है चमार जाति के लोग। और आज के समय में ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई पद नहीं है जिस पद पर चमार जाति के लोग पहुंचे नहीं हो। बस एक प्रधानमंत्री की कुर्सी है जिस पद तक कोई चमार जाति का नहीं पहुंचा, लेकिन आने वाले समय में वहां तक भी चमार जाति के लोग पहुंच जाएंगे। साथियों, अब बात आती है कि चमार जाति के लोग मजबूर कहाँ होते हैं, तो वह है ओबीसी समाज के लोग। क्योंकि ओबीसी समाज जब अपना इतिहास ही नहीं जानता तो वही जाके चमार जाति का आगे रोड़ा बनता है। क्योंकि यह दोनों आपस में भाई भाई हैं, यानी एससी एसटी ओबीसी समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह सभी शूद्र थे, लेकिन इतिहास की जानकारी के बिना ओबीसी समाज ही एससी एसटी का रोड़ा बन जाता है। और जिस दिन ओबीसी समाज अपना इतिहास जान जाएगा, अपने महापुरुषों को जान जाएगा, अपने महापुरुषों की विचारधाराओं को जान जाएगा, उस दिन वह जान जाएगा कि चमार जाति के लोग सदियों से संघर्ष करते हुए सिर्फ हम लोगों के लिए आ रहे हैं। और ओबीसी समाज के लोगों को उस दिन चमार जाति पर गर्व होगा कि इन लोगों ने हमारा इतिहास बचा के रखा है। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।